नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल चैनल ड्राइंग से फैब्रिकेशन तक, जहां पर मिलती है पाइपिंग, फिटिंग और आइसोमेट्रिक ड्राइंग की प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नट बोल्ट का स्टैंडर्ड स्पानर साइज चार्ट, जो हर फिटर और फैब्रिकेटर और पाइपिंग टेक्नीशियन को याद होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए नट बोल्ट स्टैंडर्ड डिफरेंस। तो कोई भी नट बोल्ट का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे यूएनसी और यूएनएफ, बीएसडब्ल्यू और मैट्रिक, ऐसे 3 स्टैंडर्ड का जो बोल्ट और नट हमको साइट पर फैब्रिकेशन हो चाहे मैकेनिकल सेक्शन हो देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यूएनसी और यूएनएफ क्या है, ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो कि बोल्ट साइज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 1/2 इंच हो, 3/4 हो, 1 इंच हो, 7/8 हो, कोई भी साइज़ का यूएनएफ और यूएनसी स्टैंडर्ड का बोल्ट है। तो स्पानर साइज कैसे डिसाइड होता है, एएनएसआई और एएसएमई, ठीक है। तो मैं ड्राइंग में भी आप लोग को इसका मैं दिखाऊंगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो बोल्ट का जो डिटेल्स रहता है ना चार्ट में, जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ड्राइंग में भी मैं आप लोग को इसका डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे एएनएसआई और एएसएमई, एएसटीएम जैसे कि A320, A193, B7 और A194, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड का अलग अलग मटेरियल का देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया यूएनसी और यूएनएफ। नेक्स्ट देखिए बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू क्या है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। इसमें भी साइज़ रहेगा 1/2 इंच का, 3/4 का, 7/8 का, सब बीएसडब्ल्यू का जो ओल्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, इसको बोलते हैं बीएसडब्ल्यू। मैट्रिक में क्या है दोस्तों, जब भी ड्राइंग में बोल्ट साइज M16, M20, M24, M4, M8, M12, M6, ऐसे हर बोल्ट के एक स्टैंडर्ड स्पानर साइज होता है जो हेड साइज के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो इसका स्पानर साइज कैसे डिसाइड होता है, आईएसओ और DIN टेबल पर। 4 बोल्ट का साइज़, इसके लिए अगर स्पानर का ज़रूरत पड़ेगा तो कौन सा कितना का स्पानर चाहिए, देखिए 4 का हाफ कितना है, 2 + 1 हो गया कितना, 7, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। 4 साइज़ का अगर बोल्ट है मैट्रिक का, तो स्पानर साइज़ क्या होगा, 7 होगा। ऐसे अगर मान लीजिए कि M12 साइज़ का बोल्ट है, बोल्ट साइज़ M12 है, तो इसका स्पानर साइज़ क्या होगा, यहाँ पे देखिए 12 + 12 का हाफ कितना है, 6 है, + 1 कितना हो रहा है, 12, 6, 18, 1, 19। तो M12 का 19 नंबर का पाना लगेगा, ठीक है। स्पानर साइज क्या होगा, 19। तो क्या होता है, M4 अप टू M14, ठीक है। M4 टू M14 तक का ये फार्मूला है, क्या है, डाया प्लस डाया का हाफ, ठीक है, +1, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। डाया मतलब क्या है, डायमेंशन, बोल्ट का डायमेंशन, ठीक है। बोल्ट का जो डायमेंशन है, मान लीजिए M12 है, मतलब 12 mm डायमेंशन है, तो ये हो गया 12 का हाफ, डाया का हाफ कितना है, 6 + 1, ठीक है। तो 12 का अगर डाया है, 12 हाफ डाया + 1, M4 से M14 तक ये फार्मूला यूज होगा। नेक्स्ट M14 अप टू M24 तक, M16 अगर बोल्ट साइज है तो इसका स्पानर साइज क्या होगा, 16 + 16 का हाफ कितना है, 8। इसमें +1 करने का ज़रूरत नहीं है, तो 16 + 8 कितना होगा, 24, ठीक है।
तो M16 अगर स्पानर साइज़ है, सॉरी M16 अगर बोल्ट साइज़ है तो 16 mm हो गया मेट्रिक 16 mm हो गया। तो 16 mm का हाफ हम लोग इसमें प्लस करके स्पानर साइज़ निकाल सकते हैं 24। ठीक है, मान लीजिए हम 18 का है तो 18 प्लस 18 का हाफ कितना है 9 है 27। तो M18 का अगर बोल्ट साइज़ है तो स्पानर साइज़ होगा 27। ओके फ्रेंड्स, आप ये चीज़ आप लोग समझ गए मेट्रिक का। M4, M8, M12, M16 ये एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा हूँ और मैं इसका एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए BSW क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ओल्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो होता है BSW, उसमें क्या होता है देखिए BSW मान लीजिए कि हाफ इंच का है, BSW हाफ इंच का 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इंटू 40 प्लस 2 तो कितना होगा 22। देखिए कैलकुलेटर में आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो हाफ इंच का हो जाएगा 1/2 कितना होगा 0.5 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 2 तो कितना है 22, तो ये आ गया 22। ठीक है, मान लीजिए कि हाफ इंच की जगह दूसरा कोई साइज़ का होगा बोल्ट साइज़ मान लीजिए कि आप लोग को दे दिया गया कि 3/4 साइज़ का, अगर मान लीजिए कि 3/4 साइज़ का अगर बोल्ट है BSW का, तो इसको क्या करेंगे 3/4 मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे 3/4 कितना आ रहा है 0.75, तो कितना हो जाएगा 0.75 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 32। देखिए 3/4 कितना होता है 0.75, तो देखिए 0.75 इंटू 40 प्लस 2 कितना है 32, ये हो गया 32। तो ये हो गया BSW। मान लीजिए कि BSW बोल्ट का स्टैंडर्ड अगर BSW है तो हाफ इंच हो 3/4 हो 7/8 इंच हो या कोई भी, मान लीजिए कि 1.5 इंच का क्या है, देखिए 1.5 इंच का मैं निकाल रहा हूँ। 1.5 इंच का कैसे निकलेगा BSW 1.5 इंच का, ये तो हो गया हाफ इंच का 3/4 का, मान लीजिए 1.5 इंच का मतलब 1/2 इंच का, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच। ठीक है, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई 40 प्लस 1। ठीक है, मतलब 1 इंच से अगर नीचे का होगा तो इसमें प्लस करेंगे 2, अगर 1 इंच से ऊपर है तो प्लस करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा देखिए 1.5 इंटू 40 प्लस 1 कितना हो गया 61। तो ये हो गया 61 मतलब 61 साइज का जो AF साइज होता है, AF मतलब क्या है, मैं जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये हो गया स्पानर। तो ये फेस मतलब फ्लैट, ये फ्लैट फेस से ये फ्लैट फेस का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं AF, एक्रोस फ्लैट। ठीक है, एक्रोस फ्लैट, ये हो गया एक्रोस फ्लैट। इसका साइज़ क्या है, अभी ये हम लोग स्पानर साइज़ कितना निकाले 61 मतलब 61 या 60। ठीक है, 60 या 61 का स्पानर इसमें लगेगा 1.5 इंच में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए UNC और UNF स्टैंडर्ड में क्या आता है ANSI, ASME, ASTM, A320, A193, B7, A194 ये सब आता है। तो UNF और UNC का जो स्टैंडर्ड है ये ड्राइंग में भी दिया रहता है, मैं ड्राइंग में भी दिखाऊंगा आप लोग को, वीडियो में बने रहिए। तो इसका हम लोग स्पानर साइज़ कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपको दिया है, देखिए UNC और UNF का हाफ इंच का हो चाहे 3/4 का हो ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो या 7/8 का हो, ऐसे 7/8 का दिया रहेगा UNF UNC। तो इसमें क्या है ट्विस्ट है, एक चीज़ है कि ये होता है हेक्सोनट,
ठीक है। यूएनसी और यूएनएफ का अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये होता है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का नट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई नॉर्मल हेक्सो नट होता है, नॉर्मल हेक्सो नट बोल्ट अगर रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, बोल्ट डायमेंशन डाया इंटू नॉर्मल का रहेगा तो 1.5, इसमें मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जितना आएगा वो रहेगा स्पानर साइज, ठीक है। मान लीजिए कि हैवी हेक्स नट बोल्ट रहेगा, नट बोल्ट रहेगा तो बोल्ट डाया इंटू ये 1.5 है, इसमें क्या होगा 1.6 जितना इंच इसका आंसर आएगा, ये होगा स्पानर साइज, ये होगा स्पानर साइज, ठीक है। अगर एमएम में कन्वर्ट करना है तो 25.4 में मल्टीप्लाई करके एमएम में निकाल सकते हैं, ये हो गया स्पानर साइज, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि ये हाफ इंच का है, देखिए हाफ इंच अगर नॉर्मल है, हाफ इंच यूएनसी का हाफ इंच नॉर्मल है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हाफ इंच का यूएनसी, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया हैवी, तो नॉर्मल का कितना आएगा, हाफ इंच का, हाफ इंच मतलब हो गया कितना 0.5 इंटू क्या होगा 1.5, मैं आप लोग को बताया अभी। बोल्ट डाया हाफ इंच है तो हाफ इंच का हो गया 0.5, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो क्या आएगा देखिए 0.5 इंटू 1.5 कितना 0.75, तो ये हो गया 0.75। अभी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 25.4 में, तो देखिए 0.75 मल्टीप्लाई कितना 25.4, ओके फ्रेंड्स, कितना आया 19, तो ये हो गया 19, मतलब स्पानर साइज हो गया 19, ठीक है। अगर हाफ इंच का यूएनसी नॉर्मल है एक्सोनट है तो ये आएगा 19, यही हाफ इंच का मान लीजिए कि हाफ इंच का हैवी हेक्सनट रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हाफ इंच मतलब हो गया 0.5 इंटू 1.6, 0.5 इंटू 1.6 तो कितना 0.8, ये हो गया 0.8 इंच, ओके फ्रेंड्स। में कन्वर्ट करेंगे इसको 25.4, देखिए 0.8 इंटू 25.4, ओके फ्रेंड्स। देखिए 20.32 कितना आ गया 20.32 मतलब 20 या 21 का स्पानर साइज इसमें लगेगा। कितना में यूएनसी का हैवी अगर नट रहेगा हेक्सो नट तो इसमें 20 या 21 का स्पानर साइज लगेगा, ओके फ्रेंड्स। ये हो गया यूएनसी और यूएनएफ, इसमें दो चीज़ें हैवी नॉर्मल, हैवी रहेगा तो 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे और एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 25.4, अगर नॉर्मल रहेगा तो 1.5 हो जाएगा, अगर हैवी रहेगा तो 1.6 मल्टीप्लाई करना है, ओके फ्रेंड्स। यहाँ तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये तो मैं आप लोग को बताया, अभी मैं आप लोग को ड्राइंग में एक्सप्लेन करूँगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो बोल्ट का डिटेल्स रहता है वो डिटेल्स देख के हम लोग स्पानर साइज कैसे पता करें, ये चीज़ मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रॉपर आप लोग को मालूम चल जाएगा कोई भी बोल्ट का स्पानर साइज कैसे पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग में यहाँ पे दिया है, देखिए ये बॉक्स बना के यहाँ पे दिया है F3 G5 और B6, जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ F3 G5 और B6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये फ्लांज का दिया है, फ्लांज F3 डिटेल्स में, G5 मतलब गैस्केट का हो गया और B6 हो गया बोल्ट। तो हम लोग अभी देख रहे हैं बोल्ट का, तो बोल्ट का डिटेल्स देखिए 6 नंबर में यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है बोल्ट और इसका साइज़ दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है साइज़ 7/8 साइज़ है और लॉन्ग इसका जो लेंथ है ना बोल्ट का 130 है।
तो इसका डिटेल्स आप लोग को मैं बताऊंगा। देखिए, तो स्टड बोल्ट है 2 नट 78 इंटू 130 mm ASTM A193B7M, मतलब ये हो गया बोल्ट का हो गया। इसका जो ग्रेड है ना ASTM स्टैंडर्ड का है, ASTM ग्रेड का है, और A193 ये हो गया एलोई स्टील, ठीक है। तो एलोई स्टील का बोल्ट है फुल थ्रेडेड वाला। और ASTM देखिए A194GR, ठीक है। तो GR हो गया, ये हो गया क्या है हैवी हेक्सोनट। ASNI हो गया इसका UNC थ्रेड सीरीज स्टड बोल्ट का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसका देखिए 7/8 दिया है, 7/8 का है, तो इसका स्पानर साइज हम लोग निकालेंगे। 7/8 का कितने का स्पानर लगेगा। बोल्ट साइज क्या दिया है 7/8 इंच, क्या है हैवी है, क्योंकि यहाँ जो दिया है ANSI ये हो गया हैवी हेक्सोनट का ग्रेड हो गया, ठीक है। तो 7/8 है, 7/8 हैवी का कितना है, यहाँ पे मैं बताया था आप लोग को 1.6 है, तो 7/8 इंच का क्या होगा, देखिए यहाँ पे 7/8 कितना आ रहा है 0.875, 0.875। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हैवी है ना, तो 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.875 मल्टीप्लाई 1.6 तो कितना आएगा 1.4। तो ये हो गया 1.4 इंच में, ठीक है। अभी mm में क्या होगा 1.4 इंटू 25.4 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1.4 मल्टीप्लाई 25.4। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 35.56 कितना आ रहा है 35.56, ये हो गया स्पानर साइज। तो 35.56 मतलब 36 का स्पानर लगेगा, थोड़ा सा फ्री रहेगा। एफ जो है मैं आप लोग को जो दिखाया था ना एफ, तो थोड़ा सा फ्री रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 36 का पाना इसमें लगेगा 7/8 का बोल्ट में। ओके फ्रेंड्स, ये ड्राइंग में आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा ड्राइंग, यहाँ पे देखिए ये हो गया दूसरा ड्राइंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये हो गया देखिए F8 G9 B10, ठीक है। B10 मतलब हो गया बोल्ट का डिटेल्स 10 नंबर में। यहाँ पे देखिए 10 नंबर में बोल्ट का डिटेल्स। स्टड बोल्ट है W2 हैवी हेक्सोनट, ये भी हैवी हेक्सोनट है, और इसका ग्रेड क्या है A193B7, मतलब ये भी एलोई स्टील का है, और A194-2H, और 70 mm हो गया इसका लेंथ, बोल्ट का लेंथ हो गया 70 mm, ठीक है। और बोल्ट का साइज़ क्या है 1/2 इंच का है, तो 1/2 इंच का बोल्ट का साइज़ है। और इसमें और एक चीज़ है कि ये जो दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है B18.2, ये ज़्यादातर जो फ्लांज, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो फ्लांज होता है ना उसमें यूज होता है ये नट और बोल्ट हैवी हेक्सो का। तो इसका साइज़ क्या दिया है 1/2 इंच दिया है, 1/2 इंच का हैवी हेक्सोनट है, तो 1/2 इंच मतलब क्या हो गया 0.5 हो गया, मल्टीप्लाई किए इसमें कितना 1.6 हो गया, तो कितना आएगा 1.8 इंच आया। तो इसमें mm में कन्वर्ट करना है, तो 25.4 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था 20 और 21 का स्पानर साइज। तो ये जो 1/2 इंच का है दिया है, इसमें कितना का पाना लगेगा 20 या 21 का पाना लगेगा। ओके फ्रेंड्स, और एक ड्राइंग मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये ड्राइंग में देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया बोल्ट डिटेल्स 11 और 12 दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 11 दिया है, 11 और 12 ये बोल्ट डिटेल्स में हम लोग देखिए यहाँ पे दिया है स्टड बोल्ट नट थ्रेड है फुल, ठीक है। लेंथ हैवी हेक्सो, और हैवी हेक्सो इसमें नट्स और इसमें सारा चीज़ दिया है। और A193 GR-B7 ASTM स्टैंडर्ड का है, इसका नट भी दिया है A194, ये भी एलोई स्टील का है। तो इसका साइज़ क्या दिया है 1/4, ठीक है। ये 1.25 इंच का है, मतलब
1 इंच 1/4 इंटू 235 हो गया बोल्ट का लेंथ, ठीक है। बोल्ट का लेंथ अगर मेजरमेंट करेंगे तो कितना होगा, 235 चाहिए। और ये देखिए 12 नंबर पे दिया है स्टड बोल्ट नट थ्रेड फुल है, लेंथ हैवी हेक्सो ये भी है, और ये इसका भी दिया है A193 और A194, तो ये हो गया एलो स्टील का, ठीक है। इसमें क्या है 7/8 ये हो गया बोल्ट का साइज, 120 हो गया बोल्ट का लेंथ। मैं जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मटेरियल डिटेल्स में जो दिया है ड्राइंग में, इसका अगर स्पानर साइज लेने के लिए जाएंगे तो कितना का स्पानर इसमें लगेगा, अभी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हैवी हेक्सो है 1.6 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1 इंच 1/4, तो ये हो गया 1.25 इंच का हैवी हेक्सो नट बोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 1 इंच 1/4 मतलब हो गया 1.25, 1 इंच 1/4 मतलब हो गया 1.25। देखिए 1 प्लस 1/4 मतलब 1/4 कितना हुआ 1.25, ठीक है। 1.25 हो गया इंच, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6, हैवी है ना, इसके लिए नॉर्मल होता तो 1.5 मल्टीप्लाई करते, 1.6 मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना होगा 1.25 इंटू 1.6, 2 हो गया मतलब 2.0, ओके 2 हो गया। 2 में हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे 25.4, देखिए 2 इंटू 25.4 तो कितना है 50.8, ये हो गया स्पानर साइज, ठीक है। तो ये ड्राइंग में जो दिया है 1.25 इंच का बोल्ट और लेंथ इसका दिया है 235, तो इसमें जो पाना लगेगा कितना का लगेगा 50 का पाना लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे दिया है स्टड बोल्ट और नट थ्रेड फुल है, लेंथ हैवी हेक्सो है, ये भी जूम करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 7/8 का बोल्ट साइज है और 120 इसका लेंथ है, ठीक है। तो 7/8 का कितना होगा 7/8 इंच कितना होता है, देखिए 7/8 कितना है 0.875 हैवी है ना, तो इसमें क्या करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.875 इंटू 1.6 तो कितना होता है 1.4 हो गया, ये हो गया 1.4, क्या है इंच में, ठीक है। तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 25.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1.4 इंटू 25.4 कितना होता है 35.56 मतलब हो गया अप्रोक्स 36 mm का स्पानर लगेगा। स्पानर साइज क्या है 36 मतलब 7/8। ये जो ड्राइंग में जो दिया है देखिए, ये ड्राइंग में जो दिया है 7/8, इसमें क्या होगा 36 का स्पानर लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग डिटेल्स में समझ गए होंगे, सारा चीज़ मैं आप लोग को डिटेल्स में बताया। क्या UNC UNF BSW और मैट्रिक तो सबसे ईजी है। तो दोस्तों जब भी ड्राइंग में बोल्ट साइज M16 M20 M24 लिखा होता है तो हर बोल्ट के लिए एक स्टैंडर्ड स्पानर साइज होता है जो हेड साइज के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, जैसे मैं आप लोग को बताया अभी। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखने के लिए इजी रूल्स है, जैसे बोल्ट का डायमेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे स्पानर साइज भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हेड साइज। ओके, इंटरव्यू में अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पानर साइज फॉर M20 बोल्ट तो तुरंत आंसर 30 mm स्पानर। ओके, अब आप किसी भी बोल्ट का स्पानर साइज से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं दीपक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टेक्निकल वीडियो के साथ। थैंक यू।